हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 29 की, जो कि 19 जनवरी को जारी किया गया। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम आपके हिंदी के कार्यपत्रक में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपको इस कार्यपत्रक में सर्वनाम को कैसे बताने की कोशिश की गई है। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय को गेंद की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मज़ेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक मज़ेदार बात थी। आते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने उससे पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ते जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो बच्चों, ये क्या दर्शा रहा है कि हमने क्या किया? संज्ञा जो शब्द है, यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु को दिखाते हैं, उसकी जगह क्या किया? सर्वनाम, यानी कि उसके अलावा जो शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हमने संजय की जगह सर्वनाम को इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए इसने ये पैराग्राफ जो आपको पद्यांश दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, उसके द्वारा ही बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है बच्चों? इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे भाषा में प्रवाह आ गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। अंततः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। चलो अब देखते हैं आगे। पहला, बात कहने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक की बच्चों। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, एक वचन में मैं, हम, हमारा, हमें, तो ये क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि जब खुद व्यक्ति अपने लिए प्रयोग कर रहा हो किसी चीज को। फिर है मध्यम पुरुषवाचक बच्चों। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जैसे तू, तेरा, मुझे, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको या आपका, ये सब, यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी चीज को बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मध्यम पुरुषवाचक होगा बच्चों। फिर आखिरी में अन्य पुरुषवाचक। वक्ता तथा श्रोता के लिए अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का, प्राणी या जिन सर्वनामों के प्रयोग किया जाता है, जैसे वह और यह, ये आदि, यानी कि जब इन दोनों से अलग कोई किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, उसके लिए हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो वह कहलाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई सर्वनाम की। अब जरा कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे हैं। नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। तो बच्चा क्या है? सबसे पहले वह कल जाएगा, तो वह कैसा हो गया बच्चों? अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। फिर अगला, आप खुद जाकर ला सकते हैं, यानी कि आप खुद जाकर ला सकते हैं, यानी कि कैसा हो गया? ये हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है बच्चों। फिर है, हम कल बाजार गए थे। हम यानी कि हम कोई व्यक्ति स्वयं कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा?
ये उत्तम पुरुषवाचक होगा। फिर है यह कलम मेरी है, तो यह यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वह अन्य पुरुषवाचक के लिए है, क्योंकि यह किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करते हुए बताना चाह रहा है। फिर है मैं खेलने जा रही हूँ, तो ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है बच्चों। और आखिरी में वह सभी आज हमारे घर आएंगे, तो यहाँ पे जो हमारी है वो किस चीज़ का है बच्चों, ये उत्तम पुरुषवाचक है। तो बच्चों ये होगी आपके कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।